भीम आर्मी का ऐलान। ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना के लिए 11 जून को होगा बड़ा आंदोलन। मध्य प्रदेश की राजनीति और सामाजिक चेतना एक बार फिर उबाल पर है और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना को लेकर ग्वालियर में भीम आर्मी ने निर्णायक आंदोलन का ऐलान कर लिया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी में बताया कि 11 जून को ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने की मांग को लेकर बड़ा जन आंदोलन होगा। मूर्ति स्थापना पर विवाद, न्यायपालिका के भीतर विचारधारा का संघर्ष। दरअसल कुछ समय पहले ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव आया और इस पर कुछ वकीलों ने आपत्ति दर्ज करी। इस विरोध को भीम आर्मी ने मनुवादी मानसिकता का प्रतीक बताया और प्रेस वार्ता में सुनील बैरसिया ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर इस देश के संविधान निर्माता हैं। उनकी प्रतिमा का विरोध करना संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। जो वकील ऐसा कर रहे हैं वे मनुवादी विचारधारा से ग्रस्त हैं और उन्हें वकालत करने का कोई नैतिक हक नहीं है। भीम आर्मी का स्पष्ट संदेश, पीछे नहीं हटेंगे। सुनील बैरसिया ने कहा है कि यह सिर्फ मूर्ति लगाने की लड़ाई नहीं है, यह सामाजिक न्याय और विचारधारा की लड़ाई है। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगेगी, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े। हम लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे, लेकिन अगर मांग नहीं मानी गई तो हम प्रदेश भर में इस मुद्दे को लेकर संघर्ष और तेज करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया है कि 11 जून को ग्वालियर में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर शांतिपूर्ण रैली और प्रदर्शन करेंगे और इस दौरान संविधान की प्रतियां, अंबेडकर के चित्र और नारों के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष बनता मुद्दा। गौरतलब है कि देश भर में अंबेडकर की मूर्तियों को लेकर समय समय पर विवाद होते रहे हैं, खासकर जब वे न्यायिक और शासकीय परिसर में स्थापित करने की बात आती है। तो ग्वालियर का मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि यह न्यायिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय के मूल्यों के बीच एक टकराव का प्रतीक बनता जा रहा है। भीम आर्मी का मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति न सिर्फ दलित समाज की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि न्यायपालिका के भीतर समावेशी सोच और समानता के प्रतीक रूप में भी खड़ी होती है। निष्कर्ष, 11 जून का दिन ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। क्या भीम आर्मी अपनी मांगों में सफल होगी? क्या हाईकोर्ट परिसर में संविधान निर्माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह आंदोलन देश में विचारधाराओं की मौजूदा खींचतान को एक नया मोड़ भी दे सकती है। आयोजित की है और हम लोगों ने प्रशासन से जो है फूलबाग मैदान मांगा था, लेकिन प्रशासन ने सरकार के दबाव में आकर हमारी उस परमिशन को कैंसिल कर दिया है और बाद में हम लोगों को हाईवे पर जैसे ही हम लोग ग्वालियर के अंदर आते हैं तो वो वहाँ पे हम लोग मैदान दिया है नरावली चौराहे पे, तो वहाँ की हम लोगों को परमिशन दे दी है कार्यक्रम करने की। और दूसरी बात यह है कि माननीय राष्ट्रपति जी आ रहे हैं तो वो कल बाय कार जो है दिल्ली से आएंगे, तो लगभग 11 से 12 बजे तक यहाँ वो पहुँच जाएंगे। और प्रशासन से हम लोगों ने मांग की है कि सुरक्षा की जाए। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि हम लोग यहाँ संबंधित जो हाईकोर्ट में वकील हैं उनसे मुलाकात माननीय अध्यक्ष जी की कराएं कि क्या मुद्दा है, क्या डिसीजन आया अभी तक। दूसरा, अभी तक उन्होंने प्रशासन के लोगों ने अभी जो है अंदर आने की माननीय अध्यक्ष जी को परमिशन नहीं दी है, लेकिन अभी शाम तक क्लियर हो जाएगा। अध्यक्ष जी जो है फूलबाग मैदान पहुंचेंगे और वहां से फिर जो है हम लोग हाईकोर्ट पहुंचने का काम। पहले कहा गया कि परमिशन की इजाजत नहीं, अभी भी आप कह रहे हैं कि सटीक तौर पर परमिशन की इजाजत नहीं, तो बावजूद इसके क्या भीम आर्मी आंदोलन करने वाली है वहाँ पंचायत? देखिए, परमिशन जो हमने जिस जगह मांगी थी वहाँ की नहीं दी हमने, अब हम दूसरी जगह हमको जो है दी है, जो है नरियाली चौराहे पे हम लोगों को परमिशन ने दे दी कि आप यहाँ कार्यक्रम कर सकते हैं। मैदान भी है, उस मैदान में हम लोग तैयारी हुआ, अभी माननीय राष्ट्रपति जी वहाँ गए हुए हैं, तैयारियाँ करवा रहे हैं। किस तरह से लोग वहाँ आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। आपके एक पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर एक नोटिस भी जारी हुआ है जिसका स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर मांगा है, तो क्या कुछ लग रहा है इसमें? देखिए, प्रशासन के अलावा मेरे पास 2 नोटिस आए हैं। एक पहला नोटिस आया है जो मैंने सबसे पहले एक वीडियो जारी हुआ था उस पर, और एक गाना जो है हमारे किसी साथी ने गाना बनाया उस पर उन्होंने एक नोटिस दिया है। 2 नोटिस मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन प्रशासन से नोटिस देने के बाद ये तय हो जाता है कि प्रशासन किस तरह से जो है ना अम्बेडकरवादियों का दमन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मध्य प्रदेश में खड़ी है, ये स्पष्ट दिख रहा है। अभी हाल ही में ये जो आंदोलन है, पहले फूलबाग मैदान था, अब नया जो स्थान दिया गया, तो इसको लेकर कुछ भीड़ में कोई कमी देखने को मिली है?
क्या कुछ तैयारियां आजकल? नहीं, कोई कमी नहीं होगी भीड़ में। हमारा जो है भीम आर्मी के आंदोलन में लगभग सभी आंदोलन में ऐसा ही होता है। दिल्ली में आपने देखा और रामलीला मैदान हमें दिया था, बाद में जो हमें इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिया, लेकिन फिर भी वहाँ कितनी संख्या में लोग पहुंचे। तो पूरे देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, लोग मध्य प्रदेश से तो प्रत्येक जिले से लोग आ ही रहे हैं और प्रयास है कि हम लोग लगभग 1 लाख लोग यहाँ इकट्ठे रहें। अभी हाल ही में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्या कुछ वहाँ झड़प हुई और लगातार आप इस तरह के बयान दे रहे हैं जहाँ बिल्कुल नहीं बैठोगे? देखिए, तो काफी सख्त है प्रताप। तेरे शासन को जो है हम लोगों ने पहले ही सूचना भेज दी गई थी कि हम लोग यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं नॉर्मल तौर, लेकिन उन्होंने पहले तो बोल दिया ठीक है आप रेस्ट हाउस में कर सकते हो। रेस्ट हाउस में मैंने बोला हमें किसी कमरा नहीं चाहिए आपका, हमें जो बाहर जो वेटिंग रूम है हम उसमें हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। लेकिन जब सुबह हुई तो सुबह माननीय एसपी साहब ने वहाँ फोर्स बेस करके रेस्ट हाउस में ताला लगा दिया और जिस तरह से प्रशासन ने लगातार रोकने का प्रयास किया और वो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा किस तरह से उन्होंने बोला कि हम आपको जेल जो है रोकते रहे तो जेल डाल देते। तो मैंने उनसे कहा कि जेल में ले जाओ ना, सच तो आप हमें रोक कर सकते हैं, किसी की बात जो आप कैसे रखने को रोक सकते हैं। और रही बात जो वीडियो जारी हुआ है लट्ठ का, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लगातार वो बाबा साहब के ऊपर अपमानजनक शब्द कह रहा है। कहीं कह रहा है बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, कहीं इतने भद्दे जो है कमेंट कर रहा है, पोस्ट डाल रहे हैं। प्रशासन मौन है, उनको कोई एफआईआर नहीं है, जबकि लगातार हम लोगों को रोका जा रहा है। लगातार अनिल मिश्रा जी अपने ऑफिस में बैठ के लगातार बयानबाजी कर रहा है। जस्ट 1 मिनट पहले अभी वीडियो आया, मैं देख रहा था उनका वीडियो, लगातार उनका वीडियो आ रहा है और वो लगातार हमारे संगठन को आतंकवादी बता रहे हैं। बताइए आप, जबकि हमारे जो मीडिया बहुजन मीडिया के साथी हैं भाई साहब अंजुल जी, उनको लगातार जो है धमकियां दी जा रही हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो भाई कौन आतंकवादी है और नहीं है, तो अब धमकियां कौन देता है? अंजुल भाई जो है उनका कहना है कि जो क्राइम ब्रांच है उनको कई तरीके से ढूंढ रही है, पत्रकार को फोटो भेजिए कि ये कौन है इसका पता लगाए, तो उसको आप कैसे देख सकते हैं? देखिए, मैं आपसे सबसे पहले हमने मुद्दा उठाया था कि बहुजन मीडिया के साथियों को परेशान किया जा रहा है, तो उसमें भाई साहब अंजुल जी को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। प्रशासन की तरफ से भी उनको परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ उनको एक मुरैना से कोई मोनू शर्मा नाम का व्यक्ति फ़ोन लगा रहा है लगातार, और भी काफ़ी सारे लोग उनको फ़ोन लगा रहे हैं। तो उनसे हमने कहा कि आप अंजुल जी अपने आप अकेला ना समझो, मीडिया बहुजन मीडिया का कोई भी साथी अपने आप अकेला ना समझे, पूरे देश की भीम आर्मी आपके साथ खड़ी है और दम से खड़ी है। तो सभी साथी जो बहुजन मीडिया के साथियों से मैं अपील करता हूँ, कल जितना हो सके आप समाज के लिए आप लोग जो है ग्वालियर पहुँचना। इस आंदोलन को लेकर अब तक आप क्या समझ पा रहे हैं? कल बड़ा आंदोलन, देखिए इससे पहले मैंने 22 तारीख को आंदोलन किया था, जब भी प्रशासन के लोगों ने रोकने का काम किया था। हमारा जो है कार्यक्रम था मानस भवन पर, लेकिन हमें वहाँ रोकने का उन्होंने प्रयास किया और हमारा वहाँ से जाना था हाई कोर्ट की तरफ, लेकिन हाई कोर्ट ना जाते हुए हमको रास्ते में रोक लिया है। तो प्रशासन तो अपना काम करेगी, उनका तो काम है भाई रोकना, क्योंकि वो उनकी मर्जी से नहीं कर रहा है, प्रशासन के दबाव में, सरकार के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है और वो लगातार इस तरह की घटना करने का प्रयास करेंगे। और अभी भी मैं जब पूरे शहर का चक्कर ला के आ रहा हूँ तो पूरे शहर के आसपास उन्होंने बैरिकेटिंग कर दी है और जो लोगों के आधार कार्ड भी मुझे पता चला, कई जगह आधार कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं कि कौन है, कहाँ से आया, कहाँ ठहरे हैं। अभी जिस होटल में रुका हूँ उस होटल में भी लगातार वो जो CBI वाले, CID वाले लगातार आ रहा है, धमकी दे रहा है तो खाली कराओ। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं, भीम आर्मी के लोगों के साथ हमेशा होता है। सुनील जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रशासन की इतनी तानाशाही, तो महापंचायत के लिए क्या लगता है, क्या कुछ होगा? बिल्कुल वो लोग रोकेंगे, इस बात को मैं जानता हूँ। जब माननीय चंद्रशेखर आजाद जी पिछली बार जब गुर्जर समाज के आंदोलन में आए थे तो उनको तो शायद मुरैना में हम लोगों को रोक लिया गया था, तो उनका काम है, लेकिन उनके रोकने से रोकने वाले नहीं है। ये आंदोलन अम्बेडकरवादियों का आंदोलन है और अम्बेडकरवादी जो है आंदोलन के लिए एक अम्बेडकरवादी संकल्पित है। अगर वो ज्यादा रोक टोक करेंगे तो ये आंदोलन माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर जी ने निवेदन किया कि इसको देश लेवल पर उठाने का काम करेंगे। इधर आप लोग PC कर रहे हैं, आंदोलन का आगाज कर रहे हैं, तो भाई दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तमाम चुनौतियां दी जा रही हैं बहुजन समाज के लोगों को। देखो लगातार मैंने बोला ना कि हमारे साथियों को अभी भी, जिन साथियों ने जो मुद्दा उठाया था अम्बेडकरवादियों ने, जिन वकीलों ने, वो आज भी वो वकील बेचारे जो है ना कोर्ट में नहीं जा पा रहा है, उनको जान से मारने की धमकी, मारने पीटने की धमकी ये दी जा रही है। इस बात को बहुजन समाज के समस्त लोगों को समझना पड़ेगा। एक इस तरह हमारे पढ़े लिखे लोगों को जो है धमकियां दी जा रही हैं। अब समाज को एक साथ आने का समय हो गया। अब तो मूर्ति का तो उन्होंने विषय छोड़ दिया, अब तो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, सीधा वो इस टॉपिक पे आ चुके हैं। उन्होंने मूर्ति लगाने का विषय छोड़ दिया, लगाना कि नहीं लगाना। अब वो ये कह रहा है संविधान ही नहीं लिखा,
तो इस बात के लिए अब तो बहुत समाज को एकत्रित हुआ। आपको कह नहीं रहे, आपको पोस्टर अभी कोई रक्षा मोर्चा करके कोई संगठन बनाया है, वो